1954 में तो दादी जी गए थे जापान, मैं तो 1983 से हूँ वहाँ पर। तो आप सबको पता है ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को भेजा था, क्योंकि वहाँ से एक निमंत्रण आया था। वहाँ का निमंत्रण था कि कोई शांति के बारे में बताए। तो एक संस्था है, उन्होंने सोचा ब्रह्मा कुमारी शांति का संदेश देते हैं, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो ब्रह्मा बाबा उस समय सोचा दादी जी को भेजूं, प्रकाश मणि को। तो एक टिकट मिली थी संस्था से, जापान से। लेकिन बाबा ने सोचा दूसरी दादी को भी भेजूं, वो रतनमणि दादी। तीसरा एक भाई को भी भेजूं, आनंद किशोर दादा। तो 1954 में गए थे, 1954 में जापान में। उस समय हमारी जो ब्रह्मा कुमारी संस्था थी उसमें बैगरी पार्ट था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की सारी धन दौलत 14 साल 300 भाई बहनों को ना उनको पालन पोषण में लग गया। तो उस समय संस्था में बहुत कम खाना, बाजरे की रोटी, लस्सी ऐसे मिलता था। इसको बैगरी पार्ट कहते हैं। उस समय बाबा ने बच्चों को जापान भेजा और वहाँ पर इन्होंने सेवा की और बहुत 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 मेहनत की। दादी कहती थी 2.5 किलोमीटर वो पैदल चलती थी। पैसे नहीं थे ना, तो पैदल चलना, दुकान में जाना, परिचय देना, लीफलेट देना। तो एक दुकानदार ने कहा हम क्या सेवा कर सकते हैं? तो उसने कहा दादी ने कि हमको ना आप कल्प वृक्ष के पिक्चर छपा दो, 5000। उस समय ब्रह्मा बाबा के टाइम 300 ब्राह्मण थे इंडिया में और 12 सेंटर थे, परंतु उनकी दूरदर्शिता, दादी जी की बेहद की बुद्धि कि 5000 काम आएंगे सेवा में। तो ब्रह्मा बाबा ने देखा दादी की बुद्धि बहुत बेहद की है, हद का नहीं सोचा कि 300 भाई बहने, 12 सेंटर हैं, चलो 300 छपवा लो। लेकिन 5000 उसने देखा कि विजनरी है दादी जी। तो ब्रह्मा बाबा ने दादी का पार्ट उसकी विशेषता के आधार से, दूरदर्शिता के हिसाब से, बेहद की बुद्धि के हिसाब से सोच लिया कि ये मेरी बच्ची जो है संस्था की चीफ बनेगी, हाँ मुखिया बनेगी। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बुद्धि, उसकी बेहद की बुद्धि है। तो फिर दादी ने 2 साल सेवा की जापान, इंडोनेशिया और सिंगापुर। मलेशिया में भी एक जगह गए थे ये लोग। तो फिर जब वो वापस आए तो बहुत बहुत बाबा ने उनका जोर शोर से स्वागत किया था। लेकिन दादी ने हमको एक बात बताई थी। दादी ने कहा जब हम लोग जापान में थे पैसे तो थे ही नहीं, टिकट के तो खत्म हो गए, महंगा देश है, एक टमाटर लो भी 80 रुपए का है, एक गोभी लो वो भी 225 रुपए की है, बहुत महंगा देश है। तो दादी ने कहा कि हम तो चावल खाते थे और एक टमाटर जैसा फल था खाकी, वो खाते थे। तो बाबा को लिखा, बाबा हम तो यही खाते हैं, तो बीमार तो हो गए थे। तो बाबा ने कहा बच्चे ब्रेड खा लो, मशीन की बनी हुई है, खा लो। दादी ने कहा बाबा आप खाते हो क्या मशीन की बनी हुई चीजें? बाबा ने कहा नहीं। तो बच्चे कैसे खाएंगे? तो बाबा ने देखा कि ये बच्चे बहुत पक्के धारणाओं पर चलने वाले बच्चे हैं, क्योंकि नहीं तो ऐसी परिस्थिति आती है तो मन में आ जाता है विचार खा लो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने अपने नियम को पक्का रखा। तो बाबा को बहुत प्यार आया। तो बाबा उनको हर रोज एक प्यार का पत्र भेजते थे। वही सच्चा खाना था उनके लिए, प्यार का पत्र। दादी कहती है वो नशा, वो सुख, बस उसी में हम झूमते रहे। और जब वापिस आए तो बाबा कहते कि कैसे ये बच्चे शिप से आए थे, ये 5000 पिक्चर्स लेके आए, बहुत सारा गिफ्ट्स लेके आए,
बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के यज्ञ वत्सों के लिए। तो बाबा ने जैसे कहते हैं ना, तो तपस्या से, सेवा से उनको फल दिया। तो उसके बाद हमारा बैगरी पार्ट भी खत्म हुआ। तो दादी जी हमेशा जापान की सेवा में आगे रहे, हमारी रत्न मुनि दादी भी आगे रहे और आनंद किशोर दादा, ये दोनों बीज तो डाल दिया। फिर बहुत समय के बाद 1980 में कुछ भाई बहन ऑस्ट्रेलिया के भी गए थे वहाँ पर सेवा करने, और लंदन से एक जापानीज बहन को दादी ने भेजा था सेवा उठाने के लिए, और मेरे को भी कहा आप भी जाओ। तो मैं भी चली गई। मैं उस समय न्यूजीलैंड में थी, हांगकांग में थी। दादी ने कहा देखो नया देश है, आप भी जाओ, आप भी सेवा उठाओ, वहाँ सेंटर बनाओ। तो दादी के वरदान शुभ भावनाओं सहित मैं गई थी। तो अभी हमारे पास वहाँ टोक्यो में भी सेंटर है, हिरोशिमा जहाँ बॉम्ब पड़ा था वहाँ सेवा चलती है, उसके नज़दीक एक जगह है और 1.5 घंटा दूर वहाँ भी 2 सेंटर हैं। बहुत समय पहले 30-40 साल पहले एक जापान का हठ योगा टीचर्स का ग्रुप आया था। जापान में हठ योग को बहुत मानते हैं। हमारा जो इंडिया में हठ योग होता है ना, सिखाते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम और बाकी एक्सरसाइज होते हैं, वो बहुत करते हैं लोग वहाँ पर। बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, संस्थाएं हैं, मतलब बिजनेस है। तो राजयोग और हठ योग, तो हठ योग के जो टीचर्स थे वो माउंट आबू आए थे 28 के करीब। हठ योग टीचर जो है गुरु की तरह होता है वहाँ पर, जैसे इंडिया में है, बहुत मानते हैं उसको, वो लेके आया था। तो हमने देखा दादी जी ने उनको राखी बांधी, दृष्टि दी और उनके अंदर वो प्यार बाबा का भरा, तो उनके ही द्वारा 2 सेंटर खुले थे। तो ये भी दादी जी की उस समय के बीज की, फिर उसकी दृष्टि की। दादी ने कहा इनको पढ़ाओ बढ़ाओ नहीं, इनको को खेलो कूदो खाओ पियो लाइट रहो, क्योंकि उस देश में मेहनत है ना बहुत। सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, एक ही दिन मिलता है संडे को, तो इनको आप हल्का करो। तो दादी को आइडिया तो था कैसे इनकी सेवा करनी है। तो दादी जी ने दृष्टि द्वारा उनके अंदर वो मेमोरी पैदा कर दी बाबा के प्यार की। और दूसरा हमने देखा कि जापान में ज़्यादातर जो लोग हैं वो भारत को तो बहुत पसंद करते हैं। तो जो ओरिजिनल चीज़ है भारत की, योग, वो भारत के लोगों से सीखना चाहते हैं। जैसे इंग्लिश वो लोग अंग्रेज़ों से सीखना चाहते हैं, और योग जो है वो भारत से, और बुद्धा भी भारत से गया, तो इसलिए कनेक्शन है। और हमारे जो देवी देवताएं हैं, लक्ष्मी और सरस्वती, काली और गणेश, इनकी वहाँ पर टेम्पल्स बने हुए हैं। एक मॉन्क का है साधु, वो आया तो जयंती बहन को और मुझे मिलने के लिए पिछले महीने, उसने गायत्री मंत्र गा के बताया। कहते हम तो रोज करते हैं ये मंत्र। तो मंत्र भी हमारे हैं वहाँ पर, देवी देवताएं भी पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, और उनको भावना भी है भारत के लिए, और हठ योग भी सीखते हैं। तो काफ़ी कनेक्शन है। और पारिवारिक हिसाब से जैसे इंडिया में बड़ा बेटा माँ बाप को देखता है, ऐसे ही वहाँ पर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बड़ा हो परिवार में, वो भी माँ बाप को देखता है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, सिमिलैरिटीज़ हैं और बौद्ध कल्चर में भी। और ये जो बुद्धा का कल्चर है, बुद्धिज़्म, उसमें भगवान को तो नहीं मानते, ना भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन कर्म ही पूजा है। हाँ, सफाई रखना, ईमानदारी रखना, एक्यूरेट रहना, डिसिप्लिन में रहना, अथक सेवा करना, जो काम शुरू करते हैं पूरा करना है। वो जो होता है ना ये मैनिपुलेटिंग, बहाने बना करके काम छोड़ देना, वो नहीं है वहाँ पर। वो ये इन लोगों की विशेषता है। ईमानदारी तो बहुत ही विशेषता है। कहीं छाता आपका छूट जाए, छतरी,
हैं तो वो वापस कर देंगे, लेंगे नहीं। ईमानदारी, मैंने दादी जानकी से पूछा था ये क्या होता है, कहती एक भगवान की देन है उनको। हमारे भारत में भगवान की देन प्यार है, पारिवारिक प्यार, वहाँ पर है ईमानदारी। तो ईमानदारी से काम करते हैं। थोड़ा बेईमानी करो तो उनका ट्रस्ट आप में खो जाता है, तो वो फिर आपके साथ बिजनेस नहीं करते हैं। कोई ऐसे थे, कोई इंडिया के लोग, कुछ वो माल कुछ बोलते थे और भेजते कुछ थे। हाँ, थोड़ी गड़बड़ कर दी तो उनको भी देश से निकाल दिया। कहते यहाँ पर रहना है तो आप पूरा एक्यूरेट करो, ईमानदारी से चलो, ट्रस्ट से चलो। तो वो ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए बाबा का बच्चा बनाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक ट्रस्ट बैठे, अनुभव हो जाए भगवान का भी। क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय ये हार गए थे, हिरोशिमा नागासाकी में बम पड़ा था, तो देश तो बर्बाद हो गया था, कुछ था ही नहीं खाने को। फिर इन्होंने मेहनत की थी, 16-16 घंटे डबल जॉब की इन्होंने, ताकि इनका देश उठ जाए। क्योंकि ये देश प्रेमी लोग हैं ना, भगत हैं देश के, हर चीज देश। अपना परिवार अपने लिए नहीं है ये, लेकिन देश का नाम हो, तो वो देश के नाम के हिसाब से इन्होंने मेहनत करके देश को ऊंचा तो उठा दिया। लेकिन काम करते करते स्ट्रेस हो गया, तनाव। वो तनाव को दूर करने के लिए ये मेडिटेशन, राजयोग सीखते हैं। दूसरा, इतना काम करते हैं, टाइम ही नहीं परिवार के साथ बैठने का, खाने का, दिल की बात बताने का। इसलिए बाबा के घर आते हैं तो उनको पारिवारिक प्यार मिलता है, इसलिए उनको पसंद है राजयोग। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, विश्व हमारा परिवार है। हाँ, सब जाति पाति से दूर ले गया ना बाबा, हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम सबसे दूर ले गया है बाबा। तो हमारा ये विश्व परिवार है, तो वो जो सेंटर पे आते हैं तो वो परिवार का प्यार पाते हैं। तीसरा, इनको क्यों पसंद है राजयोग, क्योंकि देखो कोई बात हो जाती है तो इनकी ना कॉन्स्टिट्यूशन, इनके सिद्धांत में, इनकी बुक्स में लिखा रहता है कि लड़ाई नहीं करनी कभी भी किसी के साथ। तो कोई बात हो गई, नाराज हो गए तो दिल में रख लेते हैं, बोल नहीं पाते कि तूने गलत किया है, कुछ नहीं बोल पाते। तो अंदर ही अंदर रखेंगे तो क्या होगा, हाँ, कैंसर की बीमारी हो जाएगी, हाँ, खराब फीलिंग्स हैं। तो इसलिए वो फिर क्या करते हैं कि एक दिन गुस्सा कर देते हैं। तो हम लोग राजयोग में उनको कम्युनिकेशन सिखाते हैं। आप अपनी बात रखो, अपना विचार दो, लेकिन कैसे दो वो सीखो। तो ये हम उनको सिखाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। और साथ साथ में हम उन लोगों को वेजिटेरियन खाना सिखाते हैं, ताकि वो वेजिटेरियन भी बने, मेडिटेशन भी सीखें। क्योंकि सब सिखाना पड़ेगा, नहीं तो उनको पता ही नहीं कैसे बनाना है। हाँ, तो दूसरे विश्व युद्ध के पहले तो वो लोग वेजिटेरियन थे, अब उसके बाद तो अभी क्या हुआ है, वो तो फॉलो करते हैं सबको। हाँ, अभी टोक्यो है, टोक्यो में तो बड़ी बिल्डिंग है, न्यूयॉर्क जैसे, स्ट्रेस लगा पड़ा है, भाग रहे हैं लोग, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग एक्यूरेट है, पंक्चुअल हैं, काम एक्यूरेट चालू करना है। और इस प्रकार से उनके जीवन में ये तनाव बना रहता है। तो फिर वो मेडिटेशन के लिए अभी तो हम लोगों ने ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं उनको, हिरोशिमा में, यूनिवर्सिटी में, और भी कई जगह ऑनलाइन में क्लासेस चल रही हैं। कोरोना काल से हमने शुरू किया हुआ है। लेकिन ये है बात कि तनाव तो जरूर है, स्ट्रेस तो है। थोड़ा सा भी उसको आप कहेंगे ये एक्स्ट्रा काम करो, वो उछल के इधर हो जाता है, पहले तो तूने ये काम बताया था, अभी तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो। इंडिया में फिर भी हम कर लेते हैं, नहीं ठीक है कर लेंगे, बता दो। वहां पर नहीं बता सकते,
क्योंकि पहले से उनको जो कहा गया वही करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए वो लोग ये मेडिटेशन सीखते हैं ताकि इस तनाव से हम दूर हो जाएं। और हम देखते हैं कि बाबा का ज्ञान उनको अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ उनको लगती है योग। सुबह सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे और चाय बनाएंगे, मुरली पढ़ेंगे, फिर बैठते हैं अमृत वेला। मालूम है बाबा से शक्ति मिलनी है, बाबा से किरणें मिलनी है, ये पालना है हमारी। बहुत सूक्ष्म में बाबा पालना कर रहा है। फिर ज्ञान की मुरली से पालना करता है बाबा, फिर अमृत वेले शांति से वो वाइब्रेशन देता है बाबा। तो वहाँ पर ये बहुत पसंद करते हैं प्रकंपन, क्योंकि योग का मतलब है प्रकंपन। आप शांति, सुख, प्यार, खुशी के प्रकंपन बनाओ। एक प्रकंपन होते हैं गुस्से, मूड ऑफ, है ना, दिल में अच्छी फीलिंग्स नहीं, पता तो चल जाता है इसके प्रकंपन कैसे हैं। राजयोग से हम कौन से प्रकंपन बनाते हैं? हाँ, खुशी के, सुख के। आप बना सकते हो वो प्रकंपन। सूर्य को आप देख नहीं सकते, आप बाहर जाओ, गर्मी को फील तो करते हो ना, उसकी किरणें महसूस करते हैं ना। ऐसे ही शिव बाबा हम इन आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन शिव बाबा को हम पहचानते हैं, याद करते हैं, तो उसके प्रकंपन आने शुरू हो जाते हैं। हवा है, देख नहीं सकते, फील तो करते हैं ना हवा। हाँ, तो ऐसे शिव बाबा के प्रकंपन हम याद द्वारा फील कर सकते हैं। आप सभी करते हैं ना योग, रोज अमृत वेला सभी कर रहे हैं ना। प्रकंपन मिलते हैं ना बाबा के, शक्ति वाले, एनर्जी वाले, तो वो भी उनको भी मिलते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो सबका ही पिता है। तो शब्द भगवान हम नहीं यूज करते वहाँ, लेकिन सुप्रीम पावर यूज करते हैं। शब्द है सुप्रीम पावर, क्योंकि ये लोग पावर में विश्वास करते हैं। आजकल तो कितनी पावर्स है ना, रिद्धि सिद्धि भी पावर है, अकल्ट पावर, ये भी पावर्स हैं, लेकिन ये है स्पिरिचुअल पावर। तो साल में एक दिन 1 जनवरी को ये लोग मंदिर जाते हैं। इनका मंदिर में एक वो बना हुआ है, शिंतो धर्म का एक चित्र, वो निराकार का है। उनको ये नहीं पता कि गॉड है, लेकिन मेमोरियल में है इनका एक चित्र बना होता है, उसके आगे ये जाते हैं और ऐसे करते हैं, और 3 बार करते हैं। 3 बार मैंने अभी समझा कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ये सब, लेकिन कुछ ना कुछ यादगार भारत की वहाँ है। और हर साल वो बस एक बार मंदिर जाते हैं, सारा साल नहीं जाते हैं। कोई मरे और जिए उसमें इनका बुद्धिज्म चलता है, मंत्र चलते हैं, लेकिन भगवान को याद बस एक बार करते हैं 1 जनवरी को। वो भी विशेष, इनका जो न्यू ईयर है ना, बहुत बढ़िया मनाते हैं। और मैंने एक और भी चीज़ देखी इनके नए साल की, पुरानी चीज़ फेंको और नई लो। तो पुराना कुछ लिख करके पेड़ पे बांध के आ जाते हैं, फिर कुछ नई नई चीज़ें खरीद लेते हैं। अच्छे शुकन जो होते हैं ना, अच्छे ओमन्स, हमारे ऊपर अच्छे ओमन्स रहें, उसके लिए कुछ वो नई चीज़ खरीद लेते हैं। एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, परिवार के लिए, है ना, कुछ भगवान का कुछ अच्छी चीज़ मिले तो वो उसके लिए कुछ चाबी ले लेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें बनी होती हैं न्यू ईयर की, वो लेते हैं। और साथ में हम लोग एक मेडिटेशन कैफ़े का मतलब है बैठ करके थोड़ा ज्ञान की बातचीत करो, दिल खोलो, लेकिन रिलैक्स होके करो। क्योंकि जब वो देखते हैं ना वाइट क्लोथ्स, वो सोचते हैं हम कल्ट हैं, धर्म है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप धर्म को प्रोपोगंडा नहीं कर सकते। आप नारे लगाओ, बड़े बड़े चित्र लगाओ, वहाँ मना है।
आपको यदि भगवान को याद करना है तो आपके जीवन से, आपकी वैल्यू से, आपकी धारणा से पता चले, आपके वाइब्रेशन से पता चले, आपके मन की वृत्ति से पता चले। मतलब सूक्ष्म रूप से आप भगवान को अपने जीवन की वैल्यू से प्रत्यक्ष कर सकते हो, चित्र बनाकर, नारे लगाकर, बातें करके नहीं। ये इनकी एक विशेषता भी है। और अभी देखो उस देश में बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल कितनी चीजें बनी हैं। भौतिकता तो बहुत है, भौतिक लाइफ इतने साधन हैं, बहुत जबरदस्त साधन है भौतिक। लेकिन जापान ने अभी रियलाइज तो किया है कि इतने भौतिक साधन होते हुए खुशी नहीं है। भले कितनी भी सुख सुविधा है लेकिन अंदर की खुशी नहीं है। तो इसलिए वो खुशी को ढूंढ रहे हैं। अभी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि खुशी भौतिकता से नहीं मिलती है, साधनों से नहीं मिलती, साधना से मिलती है, पॉजिटिव सोचने से मिलती है, अच्छे संकल्प करने से मिलती है। तो इसीलिए शिव बाबा का जो राजयोग है वो बहुत श्रेष्ठ है। वो केवल हमको पॉजिटिव बनना नहीं सिखाता, परंतु ये जो वातावरण है, जीव जंतु हैं, इंसान हैं, बाबा के प्रकंपन हमारा जो मन है, यंत्र है, वो कैच करके फैलाता है। तो ये पेड़ पौधे सब भी प्योरीफाई हो जाते हैं। इसलिए बहुत ऊंचा योग हम सीख रहे हैं, राजयोग, सर्वश्रेष्ठ योग। खाली पॉजिटिव सोचना ये नहीं सोच रहे, हम तो परिवर्तन वाली एनर्जी भगवान से लेते हैं ताकि सब कुछ परिवर्तन हो जाए, हमारी आदतें भी परिवर्तन हो जाएं। तो इस प्रकार से हम लोग उनको राजयोग बताते हैं। क्योंकि अभी तक क्या है, जैसे मैं आपको बता रही थी, लड़ाई झगड़े नहीं होते वहाँ पर। हाँ, दरवाजे खुले रहते हैं, कोई चीज़ें पड़ी हैं कोई नहीं उठाता, ईमानदारी जबरदस्त है। अब भी रजो प्रधान है, आगे चल के क्या होगा, कलयुग आएगा तो सही है एक दिन वहाँ पर भी नहीं। कलयुग मीन्स बेईमानी, हाँ, ईमानदारी खत्म हो जाती है, स्वच्छता सत्यता खत्म। अभी तक एक धर्म है, एक भाषा है, एक राज है। जैसे बाबा कहते हैं ना, सतयुग में एक एक एक, वहाँ पर है एक एक एक, कोई और भाषा तो है ही नहीं। तो इसलिए सिस्टम अच्छे हैं वहाँ पर, हर प्रकार से सुविधा है, सब एक्यूरेट लाइन में लगेंगे, कोई बीच में तोड़ेगा नहीं लाइन। हाँ, इस प्रकार से उनके जीवन में वैल्यूज बहुत ज़बरदस्त हैं। और मैं ये बता रही थी आपको कि वहाँ पर जो लोग हैं बहुत आदर करते हैं एक दूसरे का, पोलाइट बहुत हैं, झुकते रहेंगे, बार बार झुकते रहेंगे, वो उनकी एक निशानी है ना। तो इस प्रकार से उनके अंदर नम्रता भी है, आदर भाव भी, कल्चर ऐसा है उनका, आदर देना, आदर लेना, आदर देना बहुत जरूरी है वहाँ पर। आदर देना, रिस्पेक्ट से बात करना, कल्चर है उनका, अच्छा कल्चर है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना, स्ट्रेस बहुत है, काम कर करके लोग थक जाते हैं, नींद ही करते रहते हैं। ट्रेन में जाओ नींद करेंगे पूरा टाइम, हाँ, क्योंकि थक गए हैं। तो काम करना पड़ता है, नौकर चाकर है नहीं कोई, अपने आप ही सब कुछ करो, घर का काम भी करो, खाना भी बनाओ, मार्केटिंग। लेकिन उन्होंने एक साधन अच्छे दिए हुए हैं कि वो जो होते हैं ना ट्रेन स्टेशंस, वहाँ पर आप बैंकिंग कर लो, खाना भी खा लो, रेस्टोरेंट भी है, चीज़ें भी खरीद लो, फिर ट्रेन में बैठ जाओ, घर पहुँच जाओ। ऐसे साधन तो हैं, लेकिन फिर भी थकावट तो होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बाबा का राजयोग मेडिटेशन, वहाँ पर विशेष उनके जीवन में खुशी लाने के लिए, तनाव दूर करने के लिए और कम्युनिकेशन सिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं चलती हैं। तो टोक्यो में भी बाबा का घर है और एक साइंस सिटी है स्कूबा, वहाँ पर हमारा छोटा रिट्रीट सेंटर है। और तीसरा एक कोबे में है सेंटर, इंडियंस भी आते हैं,
काफ़ी इंडियंस वहाँ पर आईटी के गए हुए हैं, वो भी आते हैं। और हिरोशिमा जहाँ बॉम्ब पड़ा था वहाँ हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। और अभी भी 2 गेस्ट आए थे, 4 दिन पहले चले गए, अभी एक और ग्रुप आ रहा है। तो मधुबन में आके ये सीख के जाकर फिर वहाँ पर सिखाते हैं। तो इस प्रकार से ये सेवाएं चल रही हैं। और दादी गुलजार का बताऊं थोड़ा सा, 5 मिनट। गुलजार दादी के साथ हम 4 साल रहे थे। मेरा तो मेन काम दादी के साथ था कि दादी को हमको खाना खिलाना होता था, लंच। तो मेरे को ऑलराउंडर दादी थे, उनकी लौकिक मदर, उन्होंने सिखाया था कैसे खाना खिलाना है। क्योंकि दादी गुलजार जो है वो कभी भी मांगती नहीं है, कुछ डिमांड नहीं, कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं मांगेगी। मीठा है, खट्टा है, कम नमक है, कुछ नहीं बोलेगी दादी। दादी हमेशा सूक्ष्म वतन में रहते थे, बाबा के पास आएंगे, खाना खाएंगे, लेकिन हमको देखना होता था कि ये एक्यूरेट होना चाहिए। तो हमने देखा दादी जब खाना खाते थे इच्छा के बिना, कोई आसक्ति नहीं होती थी, ये अच्छा है और लाओ, ये खराब है ले जाओ, कभी नहीं बोला होगा। बहुत आराम से साइलेंस में, बाबा की याद में, बहुत सिंपल, हाँ, अकेले बैठ के प्यार से खाना खा रहे और चले गए। बहुत आत्मा जैसे नहीं, इतने वाइब्रेशन, उनके प्रकंपन फील करते थे हम कि बाबा के साथ है दादी। तो ये तो मैंने उनसे सीखा था। और दादी गुलजार हम लोगों की मेंटर थी, गाइड थी। हम लोग कोर्स कराते थे, फिर दादी चेक करती थी इनको ठीक समझ आया या नहीं ज्ञान। तुमने कोर्स करा दिया, फोर्स कब भरोगे? फोर्स का मतलब माया जीत, कि कैसे इनको माया जीत बनाओ। क्योंकि बाबा का ज्ञान लेने के बाद सुस्ती की माया आएगी, आपको अमृत वेले उठने नहीं देगी सुस्ती। तो कोर्स तो कर लिया, लेकिन उनको ये सिखाओ माया को जीतना कैसे है। उसका कोर्स को फोर्स कहते हैं, फोर्स का कोर्स। दादी बताती थी हमेशा ये अच्छी अच्छी बातें। दादी गुलजार बहुत बहुत धारणा युक्त दादी, मीठा बोलना, जेंटल बोलना, बहुत आराम से कहना। मैंने देखा सारे दिन में बस 50 शब्द ही बोलती होगी, ज़्यादा तो बोलती नहीं थी दादी। एक दिन मैं गई दिन में 2:30 बजे छुट्टी लेने के लिए, मैं विदेश जा रही थी। तो उनके कमरे में दादी बैठे थे 2:30 बजे। जैसे मैं एंटर किया मेरे को आश्चर्य अवस्था का अनुभव हुआ, क्या प्रकंपन ऐसे फैले हुए हैं कमरे में। मैंने कहा दादी ये तो योग बाबा की याद में है, प्रकंपन कितने अच्छे हैं, मैं छुट्टी लेने आई हूँ। अच्छा, दृष्टि दी, मैं भी बॉडीलेस। बहुत पावरफुल वाइब्रेशन, मतलब सोने के नहीं, सोने के वाइब्रेशन नींद करने के बहुत डिफरेंट होते हैं। अशरीरी अवस्था, शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं, और एकदम प्योर वाइब्रेशन वो मैं फील करती थी दादी से। एक बार बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कहा दादी हमको कैसे पता चले हम परफेक्ट बन रहे हैं राजयोग से? तो दादी ने कहा कि परखने की शक्ति से आपको पता चलेगा। मैंने कहा कैसे? कोई समस्या आती है, आप परख कर उसका समाधान निकाल लेते हो, उसके बाद आप चिंता नहीं करते हो, बार बार चिंतन नहीं करते हो, तो इसका मतलब आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हो। यदि कोई बात आ गई और उसको आप रिपीट करते हो, मन में रिपीट करते हो, लोगों को बताते रहते हो, समाधान नहीं निकाल पाते हो, रिपीट करते रहते हो, तो इसलिए आप परफेक्शन से दूर हो। कितनी अच्छी बात बताई, परखने की शक्ति। तो सारे दिन में जो समस्या आती है आपके जीवन में, चाहे आपका शरीर बीमार है,
हाँ, मन में बहुत चिंता है, संबंधों में बन नहीं रही किसी से, बिजनेस में कुछ घाटा हो रहा है, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन आप उसका समाधान ढूंढ सकते हो, क्योंकि राजयोग है समाधान ढूंढना। लेकिन हम भी परिस्थितियों के वश होकर हर बात को चिंता में ले गए या दुख की अवस्था में ले गए या रिपीट कर दिया, इसका मतलब हमने उसको ठीक परखा नहीं और समाधान नहीं मिला। समझ रहे हो इस बात को? तो सारे दिन में अपनी परखने की शक्ति को यूज करना है ताकि समाधान होता रहे। तो मैंने कहा दादी मेरे को बता दो मैं कितना परफेक्ट बनी हूँ। तो मैंने ऐसे पूछ लिया दादी से। मैंने कहा पता तो चले, दादी को तो पता होगा। तो दादी ने कहा 70%। मैंने कहा अच्छा दादी 30% और मेहनत करनी है। हाँ और करो, क्योंकि दादी हमारी गाइड थी। हम उनसे पूछते थे दादी से, दादी हमारे से ये गलती होगी, हम कितने दूर हैं परफेक्शन से, या ये हमारे अंदर अभी वीकनेस है तो हम कितनी दूर हैं। तो दादी साफ बता देती थी अभी इसमें आप मेहनत करो, अभी 70% हुआ है। तो दादी हमेशा कहती थी। तो इसलिए वो दादी हमारे गाइड थे, मेंटर थे। हर साल हम आप अपना चार्ट देते थे ना दादी को कि दादी ये मैंने किया है, ये है, अभी क्या करना है इस साल। दादी बताते थे इस साल ये पुरुषार्थ करो। तो एक बार दादी ने कहा हम समर्थ बोले। समर्थ समझते हो शब्द? हाँ, व्यर्थ नहीं बोले। हाँ, दादी कहती हम साधारण तो बोले ही नहीं, व्यर्थ बोले नहीं, केवल कौन से शब्द बोले? पावरफुल। कि आप अच्छी आत्मा हो, आप योगी आत्मा हो, आपको भगवान ने चुना। ये शब्द हैं ऐसे जो एनर्जी अच्छी बनाते हैं। अरे तू खराब है, तू बदलेगा क्या? ये कौन से शब्द हैं? हाँ, साधारण या व्यर्थ? श्राप देने वाले। हाँ, तू बदलेगा ही नहीं, श्राप क्यों देते हो? हाँ, तो दादी हमको ये समझाती थी साधारण नहीं बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो, लेकिन हाँ वरदानी बोल दो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम परिवर्तन हो रहे हो, परिवर्तन होते जाएंगे। दादी ने मुझे कहा ना 70%, फिर आगे अभी थोड़ी मेहनत कर लो। दादी ने ये तो नहीं कहा कि नहीं हो। हाँ, तो ये शब्द दादी के बहुत वरदानी थे। तो दादी कहती थी हम लोगों को हर साल नया नया पुरुषार्थ करो। तो इस प्रकार से दादी हम लोगों को गाइड करती थी। हाँ, दादी जानकी हमारी स्ट्रिक्ट टीचर थी। दादी जानकी टीचर है ना, वो तो स्ट्रिक्ट टीचर है। तो उसके सामने आपको कोई गलती नहीं करनी। यदि गलती करेंगे तो वो बुलाएगी आपको। बड़ी उसके अंदर गट था ना बताने का। दादी गुलजार नहीं बताती थी, लेकिन दादी जानकी बुला लेती थी। मैंने एक बार मिस्टेक की होगी कुछ, तो मेरे को पता ही नहीं था मैंने मिस्टेक की है। तो दादी कहती आज रात को मेरे कमरे में आना 10 बजे। तो मैंने कहा ठीक है दादी आ जाऊंगी, क्योंकि तुमने कोई मिस्टेक की है। मैंने कहा ओके दादी मैं आती हूँ। तो गुलजार दादी आप भी आना। तो मैंने कहा तीनों बैठ गए हम। तो दादी जानकी ने मुझे मिस्टेक बताई कि तूने आज ये मिस्टेक की है, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। तो मैंने कहा दादी ओ अच्छा, मुझे नहीं मालूम था दादी, सॉरी। है ना, हम लोग दादी को ऐसे प्यार से सॉरी कर देते थे। फिर दादी हम लोगों को बताती थी ऐसा कभी नहीं करना। और वो कभी कभी नहीं, हम लोग कैजुअल किसी से बात कर रहे होते हैं। तो एक बहन थी, मैंने उसको कह दिया हांगकांग आ जाओ। अभी मेरे को तो पता नहीं थी उसकी पूरी स्टोरी। तो उस बहन ने जाके दादी को कहा रजनी मैंने तो बुला रही है हांगकांग। और दादी ने 2 महीने से मेहनत की थी उसको लंदन बुलाने की, और मैंने दे दिया दूसरा प्रोग्राम। तो दादी ने कहा तुम दूसरे प्रोग्राम देती हो? मैंने कहा दादी मुझे पता ही नहीं था। मैं ऐसे बोला खड़े खड़े आ जाना। नहीं, आप आदि मध्य अंत सोचो, किसी को ऐसे नहीं बुलाओ। मैंने कहा ओके दादी। कहती है मिस्टेक होती है। दादी बहुत अच्छी तरह बताती थी
एक बार मेरे को कहती है तुम प्रश्न निकालो, मेरे से पूछना। तो मैंने प्रश्न निकाल दिए। तो मैंने कहा मैं ट्रांसलेशन नहीं करना चाहती, मैं किसी और को बोल देती हूँ, ट्रांसलेशन कर लेंगे वो। तो मैं स्टेज पे नहीं गई। दूसरी बहन को मैंने कहा तुम चले जाओ ट्रांसलेशन कर दो दादी का। तो दादी कहती तुम्हारी टचिंग पावर नहीं है, कैचिंग पावर नहीं है। हाँ, मैंने कहा दादी मैंने सोचा था टचिंग कैचिंग पावर विनाश के टाइम चाहिए। मैंने कहा दादी ये क्या आप कह रहे हो? कहती नहीं है। मैंने कहा कैसे दादी? चलते चलते हाँ स्टेज पर। तो तूने प्रश्न निकाले? हाँ निकाले। तुमने समझा ना? मैंने कहा हाँ समझा दादी, जो प्रश्न निकाले मैं समझ के बैठी हूँ ये प्रश्न है। तो अभी तुम दूसरी बहन को कहती हो ट्रांसलेशन करो, फिर उसको समझना पड़ेगा, है ना? तो वो टाइम चला जाएगा, तो इसलिए आपको आना चाहिए। ओ, मैंने कहा अच्छा ये कैचिंग पावर है। कहती हाँ, समय पर सहयोग देना। हम समय पर बहाना लगा देते हैं, सहयोग नहीं देते। है टाइम सहयोग का और तू बहाना दे रही है, ये तो ठीक नहीं है। दादी ऐसे हमको समझाती थी। हाँ, है सेवा का टाइम और हम बहाना देकर टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट पर बैठ गए, पकोड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वो जो सेवा का समय, सहयोग देने का समय, ये दादी सिखाती थी। बहुत सिखाया दादी ने कि आप समय पर जो सेवा है उसको आप जरूर करो। दादी एक बार लंदन, इंडिया से लंदन गई थी, 3 बजे पहुंची, पहुंचते ही सेवा शुरू कर दी। मैंने कहा दादी आप तो इंडिया से आए हो, क्या बड़ी बात है इंडिया से आई हूँ? बता दी 3 बजे क्या बड़ी बात है, नंबर है मेरे आगे, सेवा है, मैं सेवा को थोड़ी छोड़ूंगी। इतनी एनर्जी, हाँ, इतनी एक्यूरेसी कि सेवा है ये किसी आत्मा की। हाँ, तो दादी सेवा को महत्व देती। सेवा मीन्स पुण्य कर्म ना। किसी आत्मा को आप ऊंचा उठा रहे हो, किसी से बात करके उसके अंदर शक्ति भर रहे हो, बहुत अच्छा कर्म माना जाता है ना। हाँ, सफाई कर रहे हो, कोई आएगा तो देखेगा कितनी सफाई है, प्रेरणा ले लेगा आपसे, सेवा है ना ये भी। हाँ, तो दादी सेवा को बहुत महत्व देती थी। हाँ, इस प्रकार से दादी हम लोगों को गलती बताती थी, परंतु ऐसे डर नहीं लगता था हम लोगों को। फिर हम प्यार से पूछ लेते थे दादी आपका भाव क्या है, आपने क्यों बोला मुझे ऐसा है, भाव बताओ ना दादी। बताती थी दादी, तो बहुत प्यार से हम लोग कम्युनिकेट करते थे। तो इस प्रकार से दादी जान की हम लोगों को प्यार से और साथ साथ में ट्रेन करने के लिए आगे उसके लिए शिक्षा भी देते थे। ओम शांति।